जय हिंद। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 जो केसी सिन्हा का बुक है उसका प्रश्नावली 8.1 जो है उसको हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन है उसे देखिए आप लोग। पहले आप लोगों को यहाँ पे 1 से लेके 3 तक दिखेगा, टाइप 1 से 3 तक दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो चित्र दिख रहा है इससे हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। किनका किनका, ये सभी जो दिए हुए उनका। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग पहले अगर देखा जाए तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। जब निम्नलिखित का मान निकालना है तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी का मान कितना दिया है, ए बी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ये तो दिया है। और यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी हम लोगों को 3 दिया है। उसके बाद बीसी कितना है, बीसी तो बीसी हमारा 4 है। और एसी हमारा कितना है, एसी हमारा 5। ठीक है, ये हमने जो दिया हुआ है उसे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए निकालना क्या है, साइन सी। तो हम लोग लिखेंगे अब साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, तो सबसे पहले बताइए साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, तो साइन सी यहाँ पे बोल रहा है, जब साइन सी यहाँ पे जब बोला जा रहा है तो सीधे समझिए वो थीटा कोण कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। तो सी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो देखिए थीटा कोण यहाँ बन रहा है, तो थीटा कोण जब यहाँ बनेगा तो ठीक इसके सामने वाला जो होगा भुजा वो क्या होगा, पी होगा। यानी कि पी हम लोग कहेंगे ए बी है। कौन है, ए बी है। और हमारा एच कौन होगा, तो एच सर देखिए इसके सामने पी है तो ये बी हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है जो कि एसी है, एसी। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि ए बी का मान कितना है सर, 3 है, 3 है। उसके बाद हमारा किसका, एसी का मान कितना है, 5 है, तो ये हम 5 बैठा दिए। मतलब एक जो था साइन सी 1 नंबर उसका हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद हमारा 2 नंबर जो आता है, 2 नंबर क्या है, साइन ए निकालना है। तो लिखिए साइन ए, तो साइन ए, अब हमारा थीटा कहाँ बनेगा, साइन ए के जगह पे। तो ठीक इसके सामने वाला पी होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो ठीक इसके सामने वाला पी कौन है, पी कौन है, बीसी है। कौन है, बीसी है, तो हम लिख दिए बीसी। और एच कौन है सर, एच तो हमारा एसी ही रहेगा। एच कौन रहेगा, एसी है। तो देखिए अब यहाँ पे बीसी का मान कितना है, 4 है। कितना है, 4। और एसी का मान कितना है, एसी का मान हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे चल के देखिए आगे हमारा क्या पूछा है, आगे देखिए आगे में हमारा कॉस सी है। तो कॉस सी लेते हैं 3 नंबर, 3 नंबर में कॉस सी है। तो कॉस सी जब दिया हुआ है, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, याद कीजिए कॉस सी बराबर होता है बी बाई एच होता है। अच्छा यहाँ सी बोला है यानी कि थीटा कोण कहाँ पे बन रहा है, थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये बी बी हो गया, तो ये वाला बी होगा। यानी कि बी यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, तो बी सर यहाँ पे बीसी कहलाएगा। कौन कहलाएगा, बीसी। तो बीसी बी हो गया। और एच हमारा कौन होगा, एच हमारा एसी ही होगा, तो ये एच हमारा एसी हो गया। अब इनका वैल्यू आप पुट कीजिए, क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 बैठा दिए। एसी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 बैठा दिए। मतलब ये 3 नंबर भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्या, 4 नंबर में कॉस ए है। तो कॉस ए 4 नंबर में हमारा कॉस ए है, तो कॉस ए लिख लिए। अब कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। अब यहाँ पे बी कौन है, ए के लिए। अब ए हम लोग लेंगे, कहाँ पे लेंगे, थीटा, ए के जगह पे। तो ये पी हो गया, तो अब बी कौन होगा, ये होगा। तो बी हम लिखेंगे क्या, ए बी। बी क्या हो गया, ए बी। और एच हमारा एसी ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने होता है वही भुजा क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो देखिए ए बी का मान कितना है, यहाँ पे ए बी का मान हमारा 3 है। देखिए 3 है, तो यहाँ पे हम 3 बैठा दिए। कितना बैठा दिए, 3 बैठा दिए। उसके बाद हमारा एसी का मान जो है वही रहेगा, एसी का मान 5 है, तो ये भी हमारा 4 नंबर भी हल हो गया।
उसके बाद हमारा देखिए 5 नंबर tan c दिया है, 5 नंबर tan c होता है p बाई b। c मतलब क्या, tan का रेशियो होता है p बाई b। अब देखिए यहाँ c है, इसीलिए हमारा थीटा कोण कहाँ बन रहा है, c पे, तो ये p होगा और ये b होगा। तो यहाँ लिखेंगे AB हमारा क्या हो गया, P हो गया, और BC हमारा क्या हो गया, B हो गया। AB का मान कितना है, AB का मान 3 है और BC का मान कितना है, 4 है। ये हमारा 5 नंबर भी बन गया। उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर ये tan A दिया है, tan A दिया है, tan A होता है P बाई B। अब जो A है यहाँ पे थीटा कौन है, A है, थीटा क्या है, A है, ठीक है। जब A है तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये P होगा और ये B होगा, तो यहाँ पे P हम बोलेंगे BC होगा, कौन होगा, BC होगा। और हमारा B कौन होगा, AB होगा। B हमारा कौन होगा, AB होगा, कौन होगा, AB होगा। इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो BC का मान कितना है, 4 है, AB का मान कितना है, AB का मान 3 है, तो ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को जब भी दिया रहे तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, जो जो चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो उसका वैल्यू लिखेंगे कि AB कितना है, BC कितना है, ये सब। उसके बाद जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन निकालने, क्वेश्चन जो है उसका हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पहला 8.1 का पहला का जो 6 क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, वो पूरा। अब आगे देखिए, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से मतलब यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है नीचे आप लोग देख सकते हैं, उससे क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित का आप लोग क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं दिए गए चित्र में। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ चित्र जो दिया है ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे कोण B जो है वो 90 डिग्री है, और उसके बाद हमारा ये और ये और ये दे दिया है। अब हम लोगों को ठीक वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे tan थीटा और cos C निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए आप लोग समझिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो हम लोगों को दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B जो है, कोण B जो है वो 90 डिग्री है, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। कोण B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए कोण B जो 90 डिग्री है, अब यहाँ दिया क्या है, AB, देखिए यहाँ पे AB ये वाला पूरा दिया है, कितना, ये पूरा दिया है AB, तो हम लोग कहेंगे AB बराबर कितना है, AB बराबर कितना है, 4 है, कॉमा। उसके बाद BC बराबर कितना है, BC बराबर 3 है। उसके बाद AC बराबर कितना है, AC बराबर 5 है, AC बराबर 5 है। आया बात समझ में। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में हम लोगों को क्या दिया गया है, हल में हम लोगों को दिया गया है, निकालना क्या है, एक नंबर है tan थीटा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका रेशियो p बाई क्या होता है, b। अच्छा थीटा जब बोल दे तो हम लोग यहाँ पे थीटा मानेंगे और कहीं नहीं मानेंगे, कहाँ मानेंगे, यहाँ पे। तो इसके सामने वाला क्या होता है, p होता है, तो AB यहाँ पे p हो गया, और b कौन होगा, BC, b कौन होगा, BC होगा, ठीक है। यहाँ पे BC हो गया b। अब यहाँ AB का मान कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। उसके बाद BC का मान कितना है, 3 है, तो 1 नंबर आंसर आ गया। दूसरा नंबर आते हैं, दूसरा नंबर क्या है, cos C है, तो cos C है। अच्छा cos C है तो पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं, b बाई h होता है। अच्छा C है तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा C के पास। तो ये वाला हमारे सामने P हो गया, तो ये वाला क्या होगा, B होगा। तो B का वैल्यू क्या होगा, B हमारा क्या है, BC है, B हमारा क्या है, BC है ये वाला, और H हमारा क्या होगा, AC होगा। अच्छा BC का मान 3 है और AC का मान 5 है। ये हमारा क्वेश्चन
हल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ दिए गए चित्र से, यहाँ चित्र से रहना चाहिए था, से चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले कि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 12, ये है 12 और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है में क्या रहेगा, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है, कोण बी जो है वो है कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, हम लोगों को ए बी दिया है 12, ए बी कितना है, ए बी बराबर 12। ठीक है, अब उसके बाद बीसी नहीं दिया लेकिन एसी दिया है, कॉमा एसी बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। और हम लोगों को बीसी नहीं दिया है, बीसी नहीं दिया है, जो कि बीसी हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। बीसी हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे थीटा इसको माना है, तो ये वाला पी होगा, ये वाला क्या होगा, पी होगा, और ये बी होगा, और ये एच होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला बी है, ये वाला क्या है, ये बी है, और हमारा एसी क्या है, एच है, और ये वाला क्या है, पी है। तो ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी एसी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एसी का स्क्वायर, माइनस में ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अच्छा देखिए एसी कितना है, एसी हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है 13 है, इसका स्क्वायर, माइनस ए बी कितना है, ए बी हमारा 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा हम 13 का स्क्वायर कहते हैं 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पे आएगा घट के 25। अच्छा ये बीसी का स्क्वायर था, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा। अब यानी कि बीसी बराबर क्या आएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यानी कि बीसी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ये बीसी जो है ये क्या है, पी है, बीसी क्या है, पी है, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इन सभी को देखेंगे कि इसके लिए क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा, यहाँ थीटा बोल दिया यहाँ पे, इसीलिए हम लोग थीटा अब इसको नहीं मानेंगे। तो एक नंबर जो है, हम लोग एक नंबर जो हल करेंगे तो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी बाई एच। ठीक है, तो साइन थीटा, तो थीटा तो हम लोगों को यहाँ बोल दिया है, तो थीटा यहाँ पे इसके सामने वाला होगा पी, यानी कि पी यानी कि बीसी होगा क्या, पी। और एच होगा कौन, एच होगा हमारा कौन, एच होगा एसी, एच होगा एसी, एसी। ठीक है, अच्छा बीसी का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, बीसी का वैल्यू कितना आया है, 5, और एसी का वैल्यू कितना आया है, 13 आया है, कितना आया है, 13 आया है। एक नंबर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखेंगे, tan थीटा, tan थीटा, तो फिर यहाँ थीटा दिया है। अच्छा कुछ नहीं बोलता है तब हम लोग थीटा यहाँ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि देखिए त्रिभुज में इसमें थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो हम लोगों को थीटा यहीं पे लेना है। अब tan थीटा है तो इसके सामने वाला ही p लेना है, तो अब ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, इसका रेशियो। अब p यहाँ पे क्या होगा सर, p होगा bc सर, bc, और b कौन होगा सर, ab होगा, कौन होगा, ab होगा। अब यहाँ देखा जाए तो BC का मान कितना है, BC का मान 5 है, तो यहाँ 5 बैठा दिए। AB का मान कितना है, AB का मान देखिए 12 है, 12 बैठा दिए। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan A दिया है और cot C दिया है, मतलब इसके लिए थीटा हम लोग A पे मानेंगे और इसके लिए थीटा हम लोग C पे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan A माइनस कॉट C, तो tan A हमारा होता है P बाई B, P बाई B, और यहाँ होता है B बाई, ठीक है, इसका जो P होगा, इसका जो P है tan का,
tan A है ना, तो यहाँ पे है थीटा, तो इसके लिए P जो होगा वो P कौन होगा, P हमारा BC होगा। कौन होगा, BC, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने P होता है, और B कौन होगा, AB होगा, AB। ठीक है, माइनस यहाँ पे B कौन होगा, यहाँ cot C लेना है, cot C, तो इसके सामने वाला P होता है और ये वाला B होता है, तो यहाँ पे BC होगा। यहाँ पे B कौन होगा, cot, यहाँ पे थीटा बन रहा है cot C के लिए, तो इसके सामने ये P होगा, तो ये वाला कौन होगा, B होगा, तो B होगा यहाँ पे BC, और P होगा कौन, AB। कौन होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए। BC का मान 5 आया था, देख लीजिएगा, BC का मान कितना आया था, 5, तो ये 5 और बटा AB का मान कितना है, 12, माइनस BC का मान 5 आया था और यहाँ भी 12। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 आएगा। ये 12 से एक बार में कटेगा, तो 1 से 5 में गुना तो 5 होगा, और 12 से ये एक बार में कटेगा तो माइनस में 5 होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 होगा, और बटा में 12 होगा, और किसी भी संख्या से जब 0 को हम भागा देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हुआ कि प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 का जो टोटल 3 क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो तीनों टाइप के जो है जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने हल कर दिया। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला चौथा टाइप का और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।